Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। सच में बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उनकी आशीषों के लिए, उनकी नेमतों के लिए जो परमेश्वर हमेशा हमें देते हैं। God is very very faithful to lead us, to sustain us in this very morning. And I greet you all in the mighty name of Jesus Christ, and may God richly bless you forever and ever. Amen. प्रभु की दया आप सबके साथ बनी रहे। और आज हम परमेश्वर को हर एक बात के लिए आराधना महिमा देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला प्रभु है। So अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, if my voice is audible to you, please confirm me with the message, then I would start with the meeting, ताकि मैं आगे की प्रोसीडिंग कर सकूं मीटिंग की। और अगर आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है तो आप मुझे मैसेज टाइप कर सकते हैं, then I can start with the meeting itself. So परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले बीते समय में, हफ्ते में खुदा बाप की नेमत रही, खुदा की जो कृपा हम सब पर रही, और हम सब जो है परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं और उसे जलाल देते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने मुझे क्लैरेंस का मैसेज दिया है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की जो पवित्र वचनों से हम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि हम प्रभु के मुकद्दस कलाम की बातों को सुने, गौर करें और उसको अपने हृदय में उतारे, क्योंकि इंसान केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता है। कलाम कहता है कि हर वो बात से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है, इंसान उससे जिंदा रहता है। मैं किसी से कल बात कर रही थी, मैंने कहा कि हमारा शरीर इतना निर्बल है कि हर कोई पाप की परीक्षा को जीतने के लिए इतना सक्षम नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारी हेल्प करते हैं कि हम कभी भी हटे ना और सिर्फ प्रभु को जानने के लिए हम लोग अपने जिंद जान को लगाएं। और प्रभु हमेशा हमारी मदद करते हैं कि हम कभी भी परमेश्वर के राज्य से पीछे ना हटे। खुदा बाप चाहते हैं कि हर कोई उसे जाने, हर कोई उसे समझे, हर कोई उसके लिए अपने आप को दे। और परमेश्वर हमेशा इस चीज में रहते हैं कि वो हमेशा अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर सकें। सो आप सब जितने भी मेरे भाई बहन हैं, अपने इस जीवन को हल्के में मत लें, इस जीवन को साधारण ना समझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ये दिन देख नहीं पाए, और खुदा बाप की रहमत से आज हम ये सारा दिन जो है देख रहे हैं, और ये उस परमेश्वर की अपार दया है। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचनों से सुनने के लिए, सीखने के लिए। अपने आप को, हम मन को, अपने दिलों को तैयार करें, दिल की धरतियों को तैयार करें, क्योंकि सच में वचन ही है जो हमारे पत्थर दिलों को नरम कर सकता है। वचन ही है जो हमारे हृदयों को रिपेयर करता है। और बाइबल कहती है कि मेरे वचन ही के कारण तुम शुद्ध हो। सो आइए अपने आप को तैयार करें, प्रभु के सामने अपने आप को रखेंगे और प्रभु के सामने विनती करेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे और सहायता करे कि हम परमेश्वर के इन वचनों को सीख सके। आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र और जिंदा सामर्थी नाम से हम आपके सामने आते हैं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें हमेशा अपनी करुणा में रखा प्रभु, अपने वचन में रखा परमेश्वर, और कभी हमें औंचल नहीं होने दिया प्रभु जी। और अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर, आपने हमें रिन्यू किया, हमें रेस्टोर किया परमेश्वर, और हमेशा आपका कलाम हमारे द्वारा बात करता है, हमसे बात करता है। खुदा बाप, आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। हर पिछले समय के हर एक दिन में प्रभु आपने अपनी करुणा रखी, हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा खुदा बाप, पर आपने खुदावंद हमारे लिए हर एक चीज को सामान्य किया, नॉर्मल किया परमेश्वर। और प्रभु जी, आपने हमें इस दुष्ट से बचाए रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिताजी, प्रार्थना करते हैं कि अगर आज हमारे दिलों की धरतियों में और परमेश्वर हमारे जीवन की किसी भी क्षेत्र में अगर आज कमियां हैं, खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से वो सारी कमियां खत्म हो सके।
हम दुआ करते खुदा बाप जी कि आपका लहू और आपका वचन हर एक को शुद्ध करे और एक जयवंत जीवन दे सके, क्योंकि जो हमारे अंदर है और जो इस संसार में है उससे कहीं ज्यादा जोरावर है वो जो यीशु हमारे साथ है। खुदा बाप जी दुआ करते हैं आज का कलाम जितना दे सके प्रभु उसे देने के लिए तेरी शक्ति चाहते हैं, तेरी सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और जो हमारे साथ हमेशा एक सहायक दिया गया है हमें कन्विक्ट करने के लिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता कि आपका वचन हर एक के हृदयों को शुद्धने पाए पिता परमेश्वर। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। हम चाहते हैं आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है आज इस कलाम की मानद खुदावंद हर एक चीज में पिता परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो सके। खुदावंद आपको धन्यवाद, आपको स्तुति और आराधना देते हैं। सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग ले, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की दया आप सबके साथ हो और आई बिलीव कि आप सब प्रभु के वचनों में दृढ़ता से बने रहें, अटल रहें, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। My righteous will live by faith. वो विश्वास से जिंदा रहता है। हमारा जीवन मसीही जीवन एक सामान्य जीवन नहीं है, बहुत खास जीवन है और इस खास जीवन में हमारे लिए बहुत सी चीजों को हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, कुछ डिलीट करना पड़ सकता है, कुछ ऑल्टर करना पड़ सकता है, बट वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट आवर वॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ हमारे चलन में हमें बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है। एक विश्वासी, एक लीडर, एक रिस्पॉन्सिबल व्हाट वी कैन से स्टुअर्डशिप, भंडारी होने के कारण हमारे लिए बहुत सी जरूरी चीजें हमें हमेशा देखने की जरूरत है। और आज उसमें से एक बात जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है देखने के लिए, और वो है विश्वास और कर्म। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं खुदावंत पर ईमान लाता हूँ, मैं कलीसिया की संगति करता हूँ, मैं चर्च गोइंग पर्सन हूँ, मैं खुदावंत पर विश्वास करता हूँ। कर्म करने के लिए वो सिर्फ एक चर्च में अटेंडेंस देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो एक मसीही जीवन में और मसीही दौड़ में आपके लिए और एक मेरे लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज एक्शन, कर्म। और हम जब इस अध्याय को देखेंगे तो इस अध्याय में बहुत सी अच्छी चीजों का जिक्र किया गया है और उन चीजों के मानंद हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमें इस चीज पर गौर करना है। आइए कलाम की मानंद देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या हमसे बात करना चाहता है, कि प्रभु का वचन हमें क्या आज सिखाना चाहता है। क्योंकि विश्वास ही से बाइबल कहती है कि धर्मी जिंदा तो रहता है, लेकिन विश्वास ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, पर एक एक्शन, एक वर्क और एक स्टेप्स भी हमें उठाने के लिए जरूरत है, जो हमारी विश्वास की उन्नति का कारण भी बनता है। अगर यीशु मसीह पर हम विश्वास करने से अपने उस डेरे में बैठे रहे, उस जगह पे बैठे रहे, लिमिटेड रहे और बस अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए बस अपना सोचे, तो वो विश्वास व्यर्थ है और वो कर्म भी व्यर्थ है, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ है, उसमें आपका व्हाट वी कैन से इट्स योर ग्रीड। आप प्रभु के साथ चल रहे, प्रभु को मानते हैं, तो इसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। वो विश्वास में आपका लालचीपन नहीं होना चाहिए। उस विश्वास में आपका ये नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरतें पूरी होती हैं। उस विश्वास में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे खत्ते भरे रहें। उस विश्वास का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि कैसे भी करके मेरी इच्छाएं जो परमेश्वर के विरुद्ध में है वो पूरी हो सके। पर हमारा विश्वास में जब एक्शन आता है तो कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए एक बोझ होना चाहिए और एक दर्द होना चाहिए कि कैसे ये संसार एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहा है कि जहां पर हर कोई जो है व्यक्ति नहीं जाना चाहता है। कहने के लिए हर कोई कहता है कि हाँ भाई मैं परमेश्वर का कहलाता हूं, पर कलाम कहता है कि जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर का हूं वो अपने आप को जांच ले कि वो गिर ना जाए, वो गिर ना जाए।
आज बहुत से लोग गिर चुके हैं, अपने ईमान से गिर चुके हैं, अपने जीवन की दौड़ में थक चुके हैं और एक निराशा का सामना करते हैं। पर कलाम कहता है कि सिर्फ विश्वास से ही नहीं पर उससे आगे भी हमें काम करने की जरूरत है। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिसे काटने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती जिनको लगाने की जरूरत है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कटनी करने का अवसर है। और कुछ ऐसे समय भी हो सकते हैं कि जहां पर हमें परमेश्वर के राज्य के लिए अगर कुछ ऐसा त्याग या सैक्रिफाइस करना पड़े, हमें तब भी करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के साथ अगर हम अपने एक्शंस को भी इम्प्रूव करें, अपने एक्शंस को भी हम सही करें, तो कलाम कहता है कि हम जो है अपनी कटनी को काटेंगे और ठीक समय पर काटेंगे। अगर हम ढीले ना पड़े, आप जानते गलाती उसकी 6 की 11 में 12 में लिखा है, अगर हम ढीले ना पड़े तो हम सही समय पर कटनी काटेंगे और परमेश्वर भी उस कटनी का जो उस फल का जो काम किया है, जो कर्म किया है, ही पेज टू द पीपल। और यीशु ने भी कहा कि मैं हर एक इंसान के काम के अनुसार उसे बदला देने के लिए आने वाला हूँ। हालेलुया। वो भी खुदावंद हमारे पास जब यीशु इस धरती पर वापस आएगा, वो भी हर एक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार एक बदला देने के लिए आने वाला है। इसका मतलब क्या है? एक विश्वासी का सिर्फ टैगलाइन बिलीवर नहीं होना चाहिए, एक विश्वासी का टैग एक भंडारी होना चाहिए, क्योंकि भंडारी का जो मालिक है वो एक दिन आने वाला है। और भंडारी अगर भंडार को नहीं भर पाएगा तो एक दिन भंडारी के मालिक से उसे बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उसे अकाउंट देना पड़ेगा। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। We will see from James chapter 2 verse 17, याकूब की पुस्तक उसकी 2 बाब और उसकी 17 नंबर आयत। और हम बस उसी छोटे से अध्याय को, मैं बहुत बड़ा अध्याय तो नहीं लाई हूं पर मैं छोटा सा अध्याय ही लाई हूं आज। वहां लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कहता, बहुत अच्छे से लिखा, कहता 2 की 17 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 19 आयत पढ़ेंगे। कहता वैसे ही विश्वास भी कहता वो कर्म अगर उसमें ना हो, उसमें एक्शन ना हो, तो कहता वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। इट इज डेड, वो मरा हुआ है। कर्म का मतलब ये नहीं कि हम लोग जो है अपनी गतिविधियों को प्रूव करने के लिए हम अच्छे वस्त्रों को, अच्छा पहनना, अच्छा बोलना, उठना, हर एक चीज नहीं, पर एक्शन का मतलब है कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, उस दिन से लेकर अब तक हमारा क्या प्रोसेस रहा है, क्या हमने एक्शंस लिए हैं, कौन कौन से ऐसे इमीडिएट एक्शंस लिए हैं जिसमें हमारे परमेश्वर के राज्य की उन्नति हो सके, ना कि परमेश्वर का राज्य घट सके। बाइबल कहती है कि अगर हमारा विश्वास है, अगर उसमें एक्शन नहीं है तो कोई रिजल्ट भी नहीं है। अजीजों, आप जानते हैं कि इस समय में भी बहुत सारे लोग फेथ में हैं, वो कहते हैं कि हम बिलीव करते हैं, पर उसमें एक्शन की इतनी कमी है कि कलीसिया झूठे शिक्षकों में और बहुत सी ऐसी गतिविधियों में फंसती जा रही है कि जिसमें से हमें बहुत ही अब ये ऐसा समय आ चुका है कि हमें उन्हें छुड़ाने के लिए अब अपने घर के लोगों को सुधारने का ऐसा समय आ चुका है। बाहर के लोगों को क्या बताना, क्या सुधारना, जब हमारे अंदर के लोग ही बिगड़ते जा रहे हैं। और उनका बिगड़ने का जो स्तर है वो ऐसा बढ़ चुका है कि अन्य जातियां ठोकर खा रही हैं और अन्य जातियों तक भी परमेश्वर की फ्रेग्रेंस, यीशु की खुशबू लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और कर्म कैसा आज हो रहा है, बस कहते हैं कि आप कलीसिया में आए और कलीसिया को अटेंड करें, सिर्फ यहां तक हमारा जीवन नहीं अजीजों। हमें अपने जीवन की उस ऐसे क्षेत्रों में जब हम 4 बंदों के सामने हो या 12 बंदों के सामने हो या हजारों के लोगों के सामने हो, आपकी एक चमक होनी चाहिए, आपका जीवन ऐसा प्रभावशाली होना चाहिए और वो कह सके कि वाकई में ये परमेश्वर का एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, वो परमेश्वर का एक ईमानदार भंडारी है। वो ऐसे कह सके कि वाकई में इसके जीवन में परमेश्वर की फ्रेग्रेंस है। हालेलुया।
दूसरा कुरिन्थियों उसकी 4 में भी लिखा हुआ है, हम बहुत अच्छे से उसे पढ़ते हैं। खुदावंद का दास पौलुस कहता है, जो खुदा की मानद है, जो खुदा का खादिम है, वो एक बहुत अच्छी बात को लिखता है। आई थिंक वो सेकंड कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 2 बाब और उसकी 14 नंबर आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। कहता कि आपको परमेश्वर अगर विक्ट्री में लेकर जाता है, परमेश्वर आपको अपनी महिमा में जय में लेकर जाता है, पर एक चीज उसने एक बहुत अच्छी लिखी, कहता अपने ज्ञान की सुगंध, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, कहता इस जगत में फैलाता है। 15 आयत में लिखा, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कहता हम चाहे नष्ट होने वाले लोग हैं, नष्ट होने वाले लोगों के बीच में है या सैल्वेशन पाए हुए लोगों के बीच में है, कलाम कहता है कि आप मसीह की फ्रेग्रेंस हो। क्या स्क्रिप्चर है, कहता आप मसीह की फ्रेग्रेंस हो, आप उसकी फ्रेग्रेंस हो जो आपको हर जगह फैलना है। और इसमें तभी मैंने याकूब 2:17 में पढ़ा, अगर हमारे पास विश्वास ही है, अगर फेथ ही है, हमारे फेथ के कन्फेशन में हमारा एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा एक्शन नहीं है, हमारा कन्फेशन ही है, यीशु ने भी कहा अगर तुम मेरा इकरार सबके सामने, देयर इज एन एक्शन, आपको एक्ट करना होगा। कहता अगर तू मेरा इकरार करेगा तो मैं तेरा इकरार करूंगा, अगर तू मेरा इनकार करेगा, कहता मैं भी तेरा इनकार करूंगा। यीशु मसीह ने भी इतने अच्छा स्क्रिप्चर कहा, कहता तुम जैसे दूसरों से चाहते हो कि तुम वो वैसे वो तुम्हारे साथ करे, पहले तुम्हें करना पड़ेगा, पहले तुम्हें अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। इसीलिए पौलुस कहता है कि हम नाश होने वालों के लिए भी और जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके लिए एक फ्रेग्रेंस है, एक खुशबू है, क्योंकि नष्ट होने वाले लोग, परमेश्वर को ना जानने वाले लोग, जो समझ ही नहीं पाए हैं, उनके लिए भी हम एक फ्रेग्रेंस हमें बनना जरूरी है। क्योंकि हमारा एक्शन, हमारा काम परमेश्वर के नाम में नहीं मैटर करता, पर उसमें रहते हुए, मसीह में रहते हुए मसीह में रहते हुए हम जो काम करते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो भी गतिविधि करते हैं वो मैटर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो अजीजों, हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, यीशु के नाम से हर कोई काम करता है, यीशु के नाम से हर कोई खड़ा है, यीशु के नाम से हर कोई क्या कुछ करता है, पर क्या हम आज अपने ज्ञान की सुगंध, यीशु के ज्ञान की सुगंध के द्वारा हम हर जगह फैल रहे हैं? क्या हम सच में फैलते जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के विजडम के द्वारा कैसे आज हम अपने एक्शन में हैं? What we are doing? और कहता वैसे ही विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो वो स्वभाव में मरा हुआ है। जब यीशु मसीह को आपने एक मुक्तिदाता कन्फेस किया, उद्धारकर्ता के रूप में अपना जीवन उसे समर्पित किया, उस दिन से लेकर आज तक आपने बहुत से ऐसी गतिविधियों को किया, बहुत से ऐसे प्रोसेसेस को किया, और आज अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, ये परमेश्वर के द्वारा है अजीजों, खुदावंद के द्वारा है, वो खुदा बाप के द्वारा है, वो परमेश्वर ने आप पर रहमत की। और आप जानते खुदावंद हमेशा कहता है कि मैं जिस पर चाहूं करुणा कर सकता हूं, जिस पर चाहूं मैं अपनी दया कर सकता हूं। और बहुत से लोग आप सोचते होंगे कि मैंने सुसमाचार बताया, मैंने गॉस्पेल बताया, मैंने हर एक को समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझ पाया, क्योंकि परमेश्वर जब तक ना चाहे कोई भी इस एक्शन को नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों ने भी पहले, काफी सालों पहले प्रभु यीशु मसीह को जाना, सुना था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे हृदयों में एक विश्वास रूपी बीज डाला, और पवित्र वचन कहता है कि यीशु मसीह ही वो विश्वास का बनाने वाला है।
हालेलुया। सो यहाँ पर हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है कलीसिया, आज की कलीसिया को जागने की कितनी ज्यादा जरूरत है, उसे काम में आने की जरूरत है, एक एक्शन में आने की जरूरत है। एक ऐसी अर्जेंसी कलीसियाओं में आ चुकी है कि हमें बहुत से लोगों को सच्चे परमेश्वर का कलाम बताना है। और पौलुस कहता है कि हमें हमेशा जय में लेकर तो चलता है, और फिर कहता है कि अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, हर जगह पे वो हमें फैलाता है, एवरीवेयर। पर जय का उत्सव का क्या अर्थ है मेरे भाइयों बहनों? अजीजों, जय का उत्सव का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर में होते हैं, हमें पाप की परीक्षाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, टेम्पटेशंस आते हैं, मौत की तराइयों में से हमें कई बार गुजरना पड़ता है। कई बार हम ऐसी ऐसी चीजों से गुजरते हैं जो बयाने से बाहर है, लेकिन खुदा का वचन हमें एक तसल्ली देता है कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जयवंत के रास्ते पर लेकर चलता हूं, क्योंकि जो हमारे अंदर है और जो इस संसार में है उससे कई बड़ा वो है जो यीशु मसीह है, वो हमारे अंदर रहता है। वो जब हमारे साथ है, हमें कोई भी चीज हमें डुबा नहीं सकती। वो ऐसा यीशु है जो हमें लहरों पर चलाना जानता है, वो ऐसा यीशु है जो हर एक तूफान को डांट देता है, वो ऐसा खुदावंद है जो हर वक्त हमें ईमानदारी के साथ लेकर चलता है। पर कलीसिया के लिए सवाल खड़ा होता है कि आज आप कौन से ज्ञान के फ्रेग्रेंस को इस दुनिया में फैलाते जा रहे हैं? कौन सी ज्ञान की फ्रेग्रेंस को एक्शन में आप लेकर आते हैं? क्या यीशु की बातों को आप एक्शन में लेकर आते हैं कि यीशु पर विश्वास करने के बाद घर पे बैठने के लिए और एक जगह पे कोने पे बैठने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया? प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है, जब एक्शन होगा तब एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अर्थात बेदारी आएगी और पूरा राष्ट्र परमेश्वर अपनी रहमत से बचा लेगा। अगर योना वहां पर वो तर्शीश की ओर बढ़ रहा था, जब नीनवे को जाना था, परमेश्वर ने तब भी अपना काम लेना जानता था। वो तब भी जानता था कि योना अगर मेरी बुलाहट से भाग भी रहा है तब भी मैं उसे बुलाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों को अपने वचन भेजकर उनका दिल ऐसा परिवर्तित किया। और खुदा का कलाम कहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर के सामने टाट ओढ़कर उस मिट्टी को अपने ऊपर फेंक कर, और अर्थात वो एक प्रोसेस को कर कहता कि वो जब उन्होंने ऐसा किया तो परमेश्वर का हृदय परिवर्तित हो गया और परमेश्वर ने नष्ट करने के बजाय उन पर दया की। और जब आज किसी पर दया होती तो हो सकता है योना की तरह बहुत सारे लोग बुड़बुड़ाते हो कि तूने इन लोगों को क्यों बचाया, तूने क्यों इन लोगों पर रहमत की। अरे क्या वो खुदा बादशाह का बादशाह नहीं है कि जब उसने परमेश्वर उन नीनवे के लोगों के हृदय को परिवर्तित करके उनका विश्वास एक पश्चाताप में बदल गया। और कलाम बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। और जब आज एक सच्चा विश्वासी, जब एक पवित्र व्यक्ति जो खुदावंद के साथ चलने वाला एक व्यक्ति, जब वो भी परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता है, तो आज भी कलीसिया के लोग सड़ते हैं, जेलसी करते हैं। और ये बिल्कुल एक गलत साइन है, एक गुड साइन नहीं है कि वो कलीसिया एक प्रॉस्पेरस कलीसिया है। आज एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देखकर जलता है। क्यों जलन होती है? क्यों हम एक दूसरे को नीचे धकेलने की कोशिश में हैं? हम एक सही ट्रैक पर नहीं है। परमेश्वर हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और आज क्या कलीसिया रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है? वो सिर्फ और सिर्फ इस ताक में रहती है कि कौन नीचे गिरे और कौन आगे बढ़े और कौन पीछे बढ़े। सिर्फ इस ताक में रहती है। और बहुत अफसोस की बात है कि आज की कलीसियाओं में ये गतिविधियां पाई जाती है। कहता अगर तुम विश्वास करते हो तो एक्शन में आओ। एक्शन अगर नहीं है तो विश्वास अपनी नेचर में मरा हुआ है। जब आपने विश्वास किया तो यीशु ने मरकुस 16:16 में कहा तुम बैप्टाइज भी लो, वो एक एक्शन है। और जब हम अपने मुंह से यीशु को अंगीकार करते हैं, एक एक्शन है, देयर इज सल्वेशन, उद्धार है। हमें लोगों को समझाने का एक तरीका होना चाहिए। हम कौन से ज्ञान को आज कौन से ज्ञान को फैला रहे हैं? क्या वो ज्ञान जो सिर्फ रूहानियत नहीं, सिर्फ जिस्मानी है, शारीरिक है और इस दुनिया तक के लिए सीमित है? या आज हम ज्ञान की फ्रेग्रेंस को, और परमेश्वर हर एक को नहीं फैलाता। मैं ध्यान से एक बार कह रही हूं, सुनिए ध्यान से, परमेश्वर हर एक को नहीं फैलाता। परमेश्वर हर एक को हर जगह पर नहीं लेकर जाता।
परमेश्वर उन लोगों को लेकर चलता है जो जय के उत्सव में और परमेश्वर के ज्ञान की फ्रेग्रेंस को हर जगह पर फैलाने के लिए एक बोझ को रखते हैं। हालेलुया। सो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको और मुझे समझने की जरूरत है कि कलाम की मानंद हमें अपने आप को बनाने की जरूरत है। 19 आयत याकूब 2:19 में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। तू विश्वास तो करता है कि प्रभु एक ही है, परमेश्वर एक सा है, खुदा एक ही है, तू सही काम करता है और अच्छा भी करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। कहता दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती कि परमेश्वर है और वो कांपती हैं, वो थरथराती हैं कि यस देयर इज जीसस, यीशु है। कहता दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है। दुष्ट आत्मा वो भी ईमान रखती कि यीशु है, वो भी मान रखते कि यस वहां पे परमेश्वर है, स्वर्गों में परमेश्वर। कहता वो भी जानते हैं। तो अगर आज मैं इस वर्स को आप अपने जीवन में, मेरे जीवन में लगा के देख लो, बहुत से लोग मिलेंगे, कहेंगे हम विश्वास करते हैं, तो ये भी परख लेना क्या वो दुष्ट आत्माएं तो नहीं है, वो इविल स्पिरिट्स तो नहीं है। हमारा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, जब उसने अपनी जान दी, तो उसने आत्मिक तौर से एक बात बताई। कहता तुम्हारी लड़ाई इस जिस्म से, इस जिस्मानी लोगों से नहीं है, आपकी लड़ाई जो है इस इंसान से नहीं है। यीशु ने क्लियर किया, पर यीशु की तरफ से ये भी था कि जो आत्मिक दुनिया में एक रेलम है, वो हमारी एक असली लड़ाई है, वो एक रियल बैटल है। और परमेश्वर ने इस बात को क्लियर किया। जब यीशु ने अपनी जान दी, वो पर्दा फट गया, और उसके बाद यीशु जब जयवंत हुए, तो यीशु मसीह ने दुआ में कहा कि पिता इन्हें दुष्ट से बचा। मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, कहता मैं अपने लोगों के लिए विनती करता हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कौन आपके लिए विनती करता है या नहीं करता है। जब यीशु मसीह आपके लिए विनती करते हैं, जब यीशु आपके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तभी आज आप जिंदा हैं, तभी आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तभी आप यहाँ तक आज खुदावंद की नेमत को और उसकी आशीषों को अनुभव करते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा कि दुष्ट आत्माएं भी, कहता इविल स्पिरिट्स भी कांपती हैं। पर अगर आज के बातों को देखकर इंसान को देखे, तो आज ना तो इंसान डरता है, ना वो थरथराता है। दुष्ट आत्माएं थरथराती है। एक जगह पे लिखा था कि जब परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस की सास को चंगा किया, और एक जगह पे उसके जगह आते हैं कि वो एक दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति उनके सामने आया, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के जो यीशु मसीह थे, उसने उनको चुप करवाया, क्योंकि वो जानती थी कि वो वही मसीह है। कहते दुष्ट आत्मा को चुप करवाया कि वो मसीह है। दुष्ट आत्मा को भी पता है कि मसीह कौन है, पर आज का इंसान नहीं समझ पा रहा कि मसीह कौन है, क्योंकि प्रेजेंट करने वाले लोग आज ऐसे हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो आज के लोग हैं, इन्हें ज्ञान में बहुत ज्यादा पक्का होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पक्का होना पड़ेगा, बहुत मजबूत होना पड़ेगा अजीजों। हमें और बाइबल स्टडी बढ़ानी पड़ेगी। मैं खुद की बात भी कर रही हूँ, मैं आपकी बात भी कर रही हूँ। पहली बात मेरे पर आती, खुद भी स्टडी बढ़ानी है, औरों को भी सिखाना है, औरों को भी डेडिकेट करना है, क्योंकि कलाम कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। शैतान को भी वचन पता है, उसे भी वचन मालूम है कि कौन सा क्या वचन है। सो जब उन्हें पता है, तो उससे कहीं बढ़कर हमारे और आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भी वचन में पक्के और मजबूत निकले। हालेलुया। कहता पर हे निकम्मे मनुष्य, 20 आयत, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। बाइबल उस बंदे को निकम्मा कहती है जो सिर्फ विश्वास तक रहता है। कहता कि तुझे ये तक नहीं पता कि एक्शन बिना विश्वास व्यर्थ है। आप कैसे जस्टिफाई और प्रूफ कर सकते हो कि आप यीशु के सच्चे विश्वासी हो, जब आप डिसाइपलिंग करोगे, चेलों को बनाओगे और उस आज्ञा मानने के प्रोसेस को लोगों को सिखाओगे कि भाई ऐसे आज्ञा माननी है, ऐसे रीति से आपने बात को मनाना है, सिखाना है, मेडिटेट करना है। कहता कि तुझे हे निकम्मे इंसान, तुझे अभी तक ये पता ही नहीं लगा है कि जब तक एक इंसान में एक्शन नहीं है तो फेथ जीरो है। फेथ की कैसे जस्टिफिकेशन होगी, कैसे विश्वास को आप जस्टिफाई कर पाओगे।
21 आयत में लिखा, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से अधिक ना ठहरा था। जब अब्राहम के जीवन में उसका एक बेटा जो उसे इतने साल बाद मिला, 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे बाप बनाया, जो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल बात है कि आजकल का इंसान 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। और वो कहता कि उस उम्र में परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, और एक समय आया कि परमेश्वर ने इसहाक की बलि के लिए मांग की, और परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति 22 में लिखा है, कहता कि अब्राहम ने उस चीज को किया। और जब इसहाक ने पूछा कि बलि करने के लिए मेमना कहाँ है, तो अब्राहम ने कहा कि बलि करने के लिए मेमना परमेश्वर खुद देगा, वो खुद देगा। इतना उसका विश्वास पक्का था। और कलाम बताता है कि वो जब पहाड़ पर गए, वो माउंटेन पर गए, वहां पर इतनी झाड़ियां थी, वहां पर क्या पॉसिबल था कि वहां पे कोई भेड़ मिल जाए, मेमना मिल जाए। और जब उसने अपने बेटे को बलि करने के लिए निकला ही था, तो एक आवाज आई, हे अब्राहम, इसे मत मार, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, तू मुझसे प्यार करता है। लव ऑल्सो मीन्स टू प्रूव, जस्टिफाई करना पड़ता है। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे किया, कहता उसने पहले हमसे प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को मरवा दिया। और रोमियो 8:31 में लिखा है, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते को मरवाया तो उससे क्या ही बढ़कर हमारे लिए परमेश्वर कुछ ना करेगा। पर परमेश्वर जब हमारे लिए इतना कुछ कर देता है, तो हमारा आज क्या कलीसिया होने में, प्रभु की दुल्हन होने में हमारा क्या आज फर्ज है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारा क्या उद्देश्य है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। उसकी नेमत, उसकी रहमत को हमारे लिए मांगना जरूरी कि प्रभु जी हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर कि हम वो काम कर सके। हम तेरे बेटे यीशु मसीह की कलाम को जब हमने समझा, तो प्रभु हमें भी ऐसी ताकत दे कि हम वो कर सके जिस मकसद के लिए तूने हमें जिंदा रखा है। इंसान की कोई औकात नहीं है, इंसान की कोई हैसियत तक नहीं है कि वो कुछ कर सके परमेश्वर के लिए। जब तक वो रहमत ना करे तब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। 22 आयत में देखेंगे, अत तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। और बाइबल कहती है कि अत देख भी लिया है कि विश्वास ने ही उसके कामों को साथ मिलाकर प्रभाव डाला। अगर आपने कभी इस वचन को पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, तो आपको ये पता होगा। अगर नहीं दिया है, 22 आयत में लिखा है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ प्रभाव डाला, उसके कामों के साथ। जब आप वादा करते हो कि मुझे प्रभु तेरे लिए करना है, तो भूल मत जाना। विश्वास के साथ आजकल लोग लालच, पता कैसे बात करते, कहते प्रभु तू मेरे लिए ये कर देगा तो मैं ये करूंगी। बाइबल कहती पहले विश्वास कर, कर्म कर, तो तू मेरी महिमा देखेगी। अगर वो मार्था, जब मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया, तो बाइबल कहती है कि मार्था ने कहा, कहती है मैं अब भी जानती हूं, कहते मैं अब भी जानती हूं कि यदि तू कुछ भी परमेश्वर से मांगेगा तो परमेश्वर तेरे लिए कर देगा। कहती मैं अब भी जानती हूं, मैं अब भी जानती हूं। जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि प्रभु मैं विश्वास करते, मैं जानती हूँ कि इट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, पर मैं अब भी जानती हूं, मैं अब भी जानता हूं। कहता कि उसके विश्वास के साथ उसके कामों का प्रभाव डाला, और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ। और कलाम कहता है कि परमेश्वर के सामने अब्राहम के लिए धार्मिकता गिना गया। और कलाम ये भी बताता है कि वो प्रभु का मित्र कहलाया। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि कलीसिया, परमेश्वर ने किस व्यक्ति को अपना मित्र कहा? कई कहेंगे अब्राहम को कहा, मोसेस को भी कहा गया था, वो भाई की तरह बात करता था। और यीशु ने नए नियम में कहा है कि यदि तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे चेले हो। कहता मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास को कुछ पता नहीं होता। कहता तुम मेरे फ्रेंड्स हो।
फ्रेंड को हम सारे सीक्रेट शेयर करते हैं, फ्रेंड्स को हम गुप्त बातें बताते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते। तो यहां पर भी परमेश्वर का मित्र कौन कहलाया? अब्राहम, क्योंकि उसके विश्वास ने परमेश्वर के हृदय को हिला दिया, छेद दिया कि क्या बात है, ऐसा विश्वास। और यीशु मसीह ने जब सूबेदार का विश्वास देखा, वो भी हिल गए कि मैंने ऐसा विश्वास पूरे यरूशलेम में नहीं पाया। क्या आपके अपने परिवार में जब आप अकेले प्रभु में हो, क्या आपका ऐसा विश्वास और कर्म है कि प्रभु को हिला दे? क्या आप 2 जन हो या 3 जन हो, क्या आप में इतना विश्वास है या आप में इतना एक्शन है, प्रभु के लिए डेडिकेटेड होकर एक्शन लेते हो? क्या आज आप इतने हिम्मत वाले हो कि यस, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही है? एंड व्हेन देयर इज एक्शन देयर इज अ रिजल्ट। वहां पे रिजल्ट आता है, वहां पर अद्भुत रिजल्ट आता है। 24 आयत, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास ही से नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है, एक्शंस के साथ भी धर्मी ठहरता है। एक्शन में पाप और दिल में विश्वास हो, रॉन्ग, गलत। हमारा एक्शन भी मैटर करता है, हमारा कर्म भी मैटर करता है। और जब आप देख सकते हो 25 आयत में, वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? जब वो स्पाइज, जब वो जो क्या कह सकते हैं, यहां पर लिखा है दूतों को भेजा जासूसी करने के लिए, तो वो क्या धार्मिकता नहीं गिनी गई? बिल्कुल गिनी गई, वो भी राइचसनेस गिनी गई। कहता अत जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। कहता जब विश्वास भी अगर एक्शन में नहीं है तो वो मरा हुआ है। जैसे आप कहते हैं ना, अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका होती है, अगर उसके एग्जाम्पल लेते हैं, वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मुझे कहते हैं पहले प्रूफ करके बता कि तू सच में करता है, नहीं तो तेरी बातों में कोई दम नहीं है, तू फीका व्यक्ति है, खोखला व्यक्ति है। ऑनेस्टली तो परमेश्वर ने बातें ना की, कुछ नहीं किया, ही जस्ट प्रूव्ड इट व्हाइल डाइंग ऑन द क्रॉस, मर गया क्रूस पर। कहता अगर हमारे प्यार में एक्शन नहीं है, हमारे विश्वास में एक्शन नहीं है, तो वो व्यर्थ है, वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट, और वो जिंदगी में भी वेस्टेज है। कोई फायदा नहीं है परमेश्वर के पीछे चलने का अगर हमारा जीवन, हमारा चाल चलन परमेश्वर के अनुसार नहीं। सो अजीजों, इतना छोटा सा सरमन मैं आज लाई हूं, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु के साथ चलने में आपका मेन मोटो क्या है? व्हाट इज अ मोटिव? क्या उद्देश्य है? क्यों प्रभु के साथ चल रहे हो? और क्या मकसद है? और क्या परमेश्वर के साथ चलने का एक रीजन है? क्या उसमें एक्शन है? क्या उसमें कर्म है? क्या उसमें सच में एक है कि यस, मुझे ये करना है क्योंकि मुझे प्रभु के साथ अपने प्रेम को जाहिर करना है। आई हैव टू प्रूव माई लव फॉर माई गॉड। जब तक ये एक्शन नहीं ना है लव में, कोई फायदा नहीं है। वो एक खोखला एक व्यर्थ जीवन है, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप किसी संघर्ष में है, किसी पॉइंट पर है, यू फाइंड इट आउट लाइक यूर पॉइंटलेस, या आपको लगता है कि मैं सही बात सुनी है, मैंने सही बोला गया है, सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ में जाएंगे और इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और शुक्र करते प्रभु जी आज की इन बातों के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दी। प्रभु यीशु मसीह, सच में धन्यवाद देते कि आपने हमें बहुत अच्छा लेसन दिया कि जब तक एक विश्वास में एक्शन नहीं है तब तक वो विश्वास मरा हुआ है, वो डेड फेथ है। प्रभु हम प्रार्थना करते कि आपका कलाम कहता है कि जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों से जिलाया वो हमें नश्वर देहों में भी हमें रेजरेक्ट करेगा। पिता प्रार्थना करते कि पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत से लोगों के डेड फेथ अलाइव हो सके, बहुत से लोगों के मरे हुए विश्वास आज जिंदा हो सके। खुदा बाप जी प्रार्थना करते हैं कि कई लोगों में ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो एक्शन में आए, कई लोगों में ऐसी हिम्मत नहीं है कि वो हिम्मत और याव के साथ काम कर सके। पिता मैं प्रार्थना करती कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से खुदा बाप जी आप अपनी शक्ति के द्वारा जो हमें आपने दी है हर वक्त रहती है खुदावन, हम प्रार्थना करते कि उसी विश्वास और उसी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक मरी हुई चीज और अवस्थाएं तेरे नाम से जिंदा हो सके।
खुदावन दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी रूह के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल है मेरे परमेश्वर। प्रभु बहुत से मसीही जीवन आज डोल चुके हैं, थक चुके हैं, डामाडोल हो चुके हैं परमेश्वर, और उसमें कोई एक्शन नहीं है। प्रभु आपने कहा कि जो विश्वास करता है वो आपकी महिमा को देखता है, और जो इस बात पर मार्था की तरह कहता है कि हाँ खुदावन मैं जानती हूँ, मैं अब भी जानती हूँ कि यदि तू कुछ भी परमेश्वर से मांगेगा तो वो तेरे लिए कर देगा। और आपने यीशु कहा कि तेरा भाई लाजर फिर जिंदा होगा। हालेलुया। प्रभु हम ऐसी विनती करते कि प्रभु जी हमारा ईमान ऐसा तगड़ा हो जाए, हमारे कर्म ऐसे मजबूत हो कि यीशु जी जब आप वापस आए तो हम आपसे वो मुकुट को, उस इनाम को पा सके जो आपने जगत की उत्पत्ति से पहले रखा। अगर कोई जवान भाई बहन कोई भी मुझे सुनने वाला हो खुदावन, हम दुआ करते पिता परमेश्वर एक एक को नष्ट ना कर, सबको माफ कर परमेश्वर, सबको मजबूत कर। कलाम कहता है चाहे धर्मी 7 बार भी गिरे तब भी यहोवा उसे खड़ा कर देता, तब भी उसे मजबूत कर देता है। पिता मदद कर और सहायता कर, और अपने लोगों को परमेश्वर हर तरह की परीक्षाओं से, पाप और गुनाहों से दूर कर। क्योंकि प्रभु यीशु आपने भी अपने चेलों के लिए विनती की थी कि प्रभु मैं ये नहीं चाहता कोई नष्ट हो, पर मैं चाहता हूँ कि तू उसे दुष्ट से बचा और वो एक हो सके जैसे हम एक है, और वो मेरी महिमा के वारिस हो सके। कृपा कर प्रभु, ये प्रभु पाप से संसार भरा पड़ा है, इसमें प्रभु संसार का सरदार राज्य करता है, पर प्रभु तू अपने लोगों की निगहबानी कर, कृपा कर, दया कर। धन्यवाद देते हैं, सारा इज्जत जलाल और महिमा हम आपको देते हुए इन दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और नेक्स्ट संडे फिर परमेश्वर के समन से सुनेंगे। खुदा की दया से प्रार्थना में बने रहे और एक्शन में रहे। फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट्स, फिर रिजल्ट आएगा। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, आप प्रार्थना में बने रहे और हमारे लिए दुआ करते रहे, दुआओं में हमें याद रखें। गॉड ब्लेस यू।